नमस्कार साथियों। नेटवर्किंग एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसको आज सभी बुद्धिजीवी वर्ग वाले मानने लगे हैं। सर जी, अब एजुकेशन चलाने की राह पर सभी निकल पड़े हैं। ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से कंपनी स्वयं एक बेहतर नेटवर्कर खड़ा करने में सफल है। जो व्यक्ति नित्य कंपनी के सिस्टम को पालन करता है, उसे कहीं से भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना बेहतरीन एजुकेशन प्लस साथ में आमदनी, और भी उससे बेहतरीन बात क्या है कि जिसके मन में प्रबल भूख हो, जानते हैं, अगर पेट भरा हो ना तो अच्छे खाना भी अच्छे नहीं लगते। तो नेटवर्किंग कहाँ से अच्छा लगेगा सर जी? भूख होनी चाहिए, धन दौलत, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, मकान, बेहतरीन महल, देश विदेश घूमने का शौक, लग्जरियस कार, बाईप्लेन घूमने की चाहत, आसमान में तो बहुत ऊपर उड़ रहा है प्लेन। कितने लोग देख करके ही सोच के बस भूल जाते हैं, कितने लोग देखते रह जाते हैं जब तक वो दिखाई देता है, और कितने लोग देख करके ये सोचने लगते हैं कि कब हम इसमें बैठेंगे, और ऊपर से भी हम इस नीचे लोगों को देखेंगे। तो जो उसमें बैठने की तमन्ना रखना शुरू कर देता है तो वो एक दिन उसमें बैठ भी जाता है। और कंपनी की ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से अगर आपकी दूरदर्शिता सोच है तो, और प्रबल धन कमाने की इच्छा है तो, और सामान्य व्यक्ति हैं तब भी, अगर आप कंपनी के ट्रेनिंग मीटिंग को लगातार अटेंड करते हैं तो धीरे 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 आप में भी वो सारी गुण डालती चली जाएगी कंपनी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके जीवन में बदलाव आता चला गया। तो हम प्रबल इच्छा से तो प्रभावित होकर खुद ही मेहनत करने में सफल हो पाएंगे, और कंपनी की ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से एक्सपर्ट बन पाएंगे। और जिसमें कुछ भी इच्छा नहीं है, सिर्फ कंपनी की सिस्टम को फॉलो करता चलता है, सीनियर लीडरों की फॉलो करता है, तो उनके बनाए रास्ते पर भी चल करके सफलता हासिल कर लेता है, और वो सारी चीज़ें अपने जीवन में उपलब्ध करने में सफल हो पाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, इसका निर्णय लेना बहुत कठिन है। ये सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी के लिए ही ज़्यादा सही साबित हो पाया है, क्योंकि जो शुरुआती दौर में फील्ड में जब जाना पड़ता है तो कौन से गली कूचे में, कौन से गांव में, कैसे लोगों से, किस तरह का वातावरण में, किस माहौल में किससे बात करना पड़ेगा और किससे उम्मीद की जा सकती है, ये कहना बड़ी मुश्किल हो जाता है। हर व्यक्ति से उम्मीद आदमी लगा करके मिलता है, बोलता बतियाता है, हर परिस्थिति में, हर हालात में
कोशिश करता चला जाता है। और ये जो कंफर्ट मतलब कि व्यवस्था से संपन्न कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो जो व्यवस्थित ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसके जीवन में सवेरे शाम समय से खाना मिल जा रहा है, कपड़ा मिल जा रहा है, रहने खाने पीने की सुविधाएं, मकान की व्यवस्था, सब कुछ पर्याप्त है, तो फिर क्यों वो ज़्यादा सोचेगा। और ज़्यादा सोचता है तो वो कहीं ना कहीं तमाम कंपनियां तमाम कमाने के रास्ते पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसका व्यवस्था चली जाएगा। और वैसे भी आम आदमी में भी ऐसी बात है कि वो जितना सक्षम है कहीं ना कहीं कुछ भी कर करके जीवन जी ले रहा है, चली जा रहा है, कुछ ना कुछ आमदनी हो ही जा रहा है, घर का व्यवस्था खर्चा निकल ही जा रहा है। लेकिन दूरदर्शिता ना होने की वजह से वो उतना करता रह जाता, उसका जीवन तो चल जाता है, परंतु उसके बीवी और बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में पड़ जाता है। और बच्चों की ज़िंदगी भी वही हो जाती है जैसे माँ बाप की रही है, वो भी उसी तरह से घूमते फिरते टहलते इधर से उधर करके किसी तरह से जीवन जी पाते हैं। तो आइए समझ लीजिए कि अगर यदि हम समय रहते सचेत ना हुए और एक बेहतर ज़िंदगी अपने बदौलत नहीं कर पाए, तो आने वाले नए जनरेशन को हम बेहतर कुछ नहीं दे के जा पाएंगे। बाद में क्या होगा कि उनकी भी ज़िंदगी हमारी तरह ही रह जाएगी। तो उनको एक बेहतर ज़िंदगी अगर हम दे पाते हैं तो हमें आज से अभी से लग जाना होगा एक बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य को बेहतर बनाना है तो आज से तैयारी करना पड़ेगा। और आज से हमें सीखना समझना और कंपनी के जो एक अपना नेचर है नेटवर्किंग का, उस नेचर को जड़ से बेहतर तरीके से सीखना समझना है। जब हम इस कार्य को बेहतर तरीके से करने में सफल हो पाएंगे, मार्केट में निकल करके लोगों के बीच रह करके बोलते बतियाते अच्छे बुरे हालात को सॉल्व करते हुए, हर समस्या का समाधान करते हुए, हर लोगों की बातों को किसी तरह से भी हम मोटिवेट कर पाते हैं, समझा पाते हैं, उसको समझाने में सफल हो पाते हैं, तभी हमारा मार्ग दिन प्रतिदिन खुलता जाएगा और हमारा सफलता की ओर रास्ते खुलते जाएंगे, अग्रसर होते जाएंगे और हम नित्य हमारे अंदर भी विश्वास बढ़ता जाएगा। नहीं तो हम नकारात्मक परिस्थितियों में उलझ करके हम भी वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो एक चांस है कि आप इस रास्ते पर आते हैं तो एक बेहतरीन भविष्य की ओर जाने के लिए आपको एक बेहतर प्लेटफार्म मिल जाता है, और नहीं तो समझ लीजिए कि जहाँ है वहाँ तो रहेंगे ही सर जी, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो 1% एक उम्मीद विश्वास के साथ आइए समझिए हम और आप मिलकर के इस रास्ते पर बेहतर से बेहतरीन की ओर अग्रसर होने का तालमेल बना सकें। तालमेल बहुत जरूरी है। और एक बात ये भी जान लीजिए कि सभी पतंग को ऊपर जाना पड़ता है और बाद में नीचे आना पड़ता है। जो पतंग रह जाता है नीचे, उड़ ही नहीं पाता है, तो क्या मतलब है पतंग का? वो तो कागज ही है। जो उड़ गया वो पतंग, जो गिर गया कागज। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप भी उड़ने का प्रयास करेंगे। जानते हैं ना कि बचपन तो है ही, और एक बात जान लीजिए कि सभी को किसी ना किसी दिन उड़ान भरना पड़ेगा और जीवन में अपने व्यक्तित्व को साबित करना पड़ेगा। और ये प्लेटफार्म ऐसा है कि जहाँ व्यक्तित्व निखरता है और कर्म भी निखरता है, धन दौलत इज्जत शोहरत सम्मान सब मिलते हैं सर जी। इतना बेहतरीन प्लेटफार्म को मौके के साथ, समय के साथ पाने का प्रयास करिए, नहीं तो बाद में
अब पछतात होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। इस बेहतरीन अवसर को समझ लीजिए, भविष्य बना देगा। उम्मीद है सोचेंगे समझेंगे समय रहते। जय हिंद जय भारत।